आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, मैट्रिक्स क्या है या सिमुलेशन क्या है। लेकिन आज हम इसको और डीप में जाएंगे और एग्जैक्टली इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज द पर्पस। नाउ वी कुड ट्राई टू डीकोड व्हाट इज सिमुलेशन। और अगर हम सिमुलेशन को समझ जाएंगे तो हमें सिमुलेशन से बाहर आने का रास्ता भी निकल जाएगा। अगर हम सिमुलेशन ही नहीं समझ पाएंगे तो कभी बाहर नहीं आ सकते। दैट वाज द पर्पस अभी तक की तैयारी करने का। मैंने सुना है कि स्टेट्स में जो आर्मी है उसको उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, फाइट की ट्रेनिंग होती है, उसमें वो सिमुलेटर यूज़ करते हैं क्योंकि आत्मा के अंदर इतना गहरा बीज होता है, किसी दूसरे को किल करना इतना आसान नहीं है। वो किल नहीं करना चाहती, उनको किल करने की ट्रेनिंग सिमुलेशन में इतने वायलेंस के साथ की जाती है कि वो किल कर सकें। समय के साथ सिमुलेशन इतने रियल होते जा रहे हैं कि रियलिटी और सिमुलेशन के बीच का डिफरेंस खत्म होता जा रहा है। एग्जैक्टली हम लोग एक सिमुलेशन में हैं। हमारा हायर सेल्फ इस सिमुलेशन को क्रिएट कर रहा है। तो पहली तो हम समझें कि सिमुलेशन की ज़रूरत क्या थी। कोई भी एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मान लो सभी लोग हिमालय में नहीं जा सकते, लेकिन हिमालय में जाने की इच्छा है, हिमालय की माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंस किस तरह कर सकेंगे? तो एक फैसिलिटी दी गई कि एक सिमुलेशन है, इट इज़ सो रियल। उस सिमुलेशन में अगर किसी ने एंटर किया तो वो सारे रिस्क जो सिमुलेशन में होते हैं वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ी। मान लो हमें पास अबेंडेंस है, अनलिमिटेड खाना है, तो भूख का अनुभव कैसे करेंगे? भूख का अनुभव करने के लिए ताकि इस खाने की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके, इसलिए इस एक्सट्रीम को एक्सपीरियंस करने के लिए सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ी। जब पिछले 3 सालों में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, लेकिन पूरे हम लोग 8 खरब लोग हैं, सांस लेते हैं, कभी कभी ये ग्रेटिट्यूड नहीं आता कि इस ऑक्सीजन का महत्व क्या है। अगर सिमुलेशन में 2 मिनट के लिए किसी को डाल दें कि ऑक्सीजन का ये महत्व है, तो हम उसका महत्व समझ पाएंगे। वाई दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेम वे हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के लिए, एक्सट्रीम अपोजिट का एक्सपीरियंसेस करने के लिए इस सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ी। पर्पस तो सिमुलेशन का अच्छा था, लेकिन समय के साथ वो सिमुलेशन डीप में चलता गया, या सिमुलेशन इतना गहरा हो गया कि सिमुलेशन से बाहर आना असंभव सा हो गया। क्यों? आवर लाइफ इज लाइक ए सिमुलेशन, लाइक ए वीडियो गेम। लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि ये वीडियो गेम की तरह है। अदर गेम में, अदर सिमुलेशन में एक प्रोग्रामर है और एक प्लेयर है और एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन। और वो गेम के रूल फिक्स हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग फिक्स की हुई है। जो भी उस प्रोग्रामिंग को साथ गेम खेलेगा वो समय के साथ इंप्रूव होती जाएगी उसकी क्वालिटी, और एक दिन वो इंप्रूव होके उस गेम के सारे लेवल पार करेगा। दैट इज़ नॉर्मल गेम। लेकिन हमारे सिमुलेशन में जो हमारे गेम के रूल हैं, कुछ रूल फिक्स हैं और अदरवाइज हमारी कॉन्शियसनेस इन रूल को बदल सकती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस फुल पावरफुल है। क्योंकि हम गॉड हैं, हमारे अंदर ईश्वर की सारी शक्ति है। ईश्वर जब इस सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करना चाहता था तो वो तभी कर सकता है जब वो कंप्लीट भूल जाए। इस भूल के वो इस सिमुलेशन में आया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर पावर है रियलिटी को क्रिएट करने की। दैट इज़ वाई ये गेम भी है, लेकिन ये गेम और गेमों से अलग भी है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस इस रियलिटी को लगातार चेंज करती रहती है और इस रियलिटी को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट एनी टाइम लैग। हम इसको ये नहीं जानते कि हम ये इस रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं और हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। सिमुलेशन का कुछ हिस्सा मैनिपुलेट हो गया समय के साथ। कुछ फोर्सेस थी जो सिमुलेशन को समझ सकी, उन्होंने इस सिमुलेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और उसमें एक हिस्सा है डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट करती है और हम डर जाएं, व्हाट विल हैपन? रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, गेम बदलनी शुरू हो जाएगी। इसको बदलने का एक और एग्जाम्पल बताते हैं। क्रिया योग गृहस्थ लोगों को दिया गया ज्ञान था, क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आने वाले समय में जो ह्यूमैनिटी है वो एक ऐसे फेज से गुजरेगी जिस फेज से हम अब गुजर रहे हैं, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत तेज़ी से जंप करने की ज़रूरत है। तो गृहस्थों के लिए ये था, इतनी फास्ट इवोल्यूशन हो सकता है जितना मॉन्क का होता है हिमालय में, लेकिन फिर भी गृहस्थ लोगों के लिए था। इसी परंपरा में परमहंस योगानंद जी ने कहा कि वो शादी नहीं करेंगे
सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसके पहले के सारे गुरु उस परंपरा में शादीशुदा थे, लेकिन जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये सारी परंपरा में क्रिया योग की सारे जो मॉन्क हैं वो ब्रह्मचर्य हैं। तो एक सिस्टम समय के साथ ऐसा बन गया जिसमें हम लोग ये विश्वास करने लगे कि सिर्फ मॉन्क लोग ही क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। इसी तरह जो हमारी रियलिटी है जिसको आज हम परसीव कर रहे हैं, ये समय के साथ मैनिपुलेट होते होते इस फॉर्म में आ गई। एक तो मैनिपुलेशन हुआ, वो मैनिपुलेशन उस डार्क फोर्स का था जो जानती थी कि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, और सेकंड मैनिपुलेशन समय के साथ होते चले गए, जिसकी वजह से हम इस ट्रैप में इस तरह फंस गए कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा, एंड इट इज कंटिन्यूइंग, ये खत्म नहीं हो रहा। अगर रियलिटी को हमें एक्सपीरियंस करना है तो वो रियलिटी इतनी रियल हो कि हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। और एग्जाम्पल पुराने वाले पहले एग्जाम्पल से मान लो, अगर हम हिमालय में जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग करके आएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस ने वहाँ पे कहा कि अवलांच आ सकता है, इमीडिएटली अवलांच आ गया। आपने कहा कि स्नो लेपर्ड आ सकता है, स्नो लेपर्ड आ गया। आपने सोचा, आपकी कॉन्शियसनेस ने सोचा कि हमारे ग्रुप के आधे लोग डिसअपियर हो सकते हैं एवलांच में, वो डिसअपियर हो जाएंगे। मैं हो सकता हूँ, मैं हो जाऊँगा, बिकॉज दिस सिमुलेशन इज क्रिएटेड साइमल्टेनियसली बाय द प्लेयर एंड बाय यू। जो ये सारी फील्ड है ये हमारी कॉन्शियसनेस ने क्रिएट की हुई है। अगर हम किसी दूसरी भाषा में कहें प्रोग्रामर, तो वो हमारा हायर सेल्फ है, और जो हम अवतार हैं, हम सिर्फ अवतार हैं, और ये अवतार इस गेम को खेल रहा है, और उस गेम को जो पीछे गवर्न कर रहा है, दैट इज आवर हायर सेल्फ। दैट इज वाई हम लोग हमेशा बातें करते हुए ये कहते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। हमारा एक बीइंग हायर भी है जो इस सिमुलेशन को क्रिएट कर रहा है। हायर सेल्फ की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे बहुत पॉजिटिव इमेज बनती है, और हम सोचते हैं कि हमारा हायर सेल्फ स्पिरिचुअल है, डिवाइन बीइंग है, हमें हेल्प कर रहा है। ये सारी बातें सही हैं। तो क्या वो हमारे लिए वैसी परिस्थितियां भी क्रिएट कर रहा है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल हैं? यस, क्योंकि हम इस गेम में जब ट्रैप हो गए, और इतनी बुरी तरह ट्रैप हो गए हैं, तो हमारा हायर सेल्फ चाहता है कि हम वापस आएं, जागें। कभी कभी वो हमें गेम में उस हिस्से में भेजता है जो हिस्सा हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो, जिससे हम समझ सकें कि ये सिमुलेशन है और हम सिमुलेशन से जाग सकें। दैट इज वाई हायर सेल्फ और हम दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं इस बॉडी में। ये अवतार, हम सब अवतार हैं। हम सब का जो हायर सेल्फ है वो हमें चाहता है कि हम वापस आएं, और इसके लिए कभी कभी हमें गेम के वो उस हिस्से में भी भेजता है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल है, जिससे हम उस हिस्से से जाग सकें। इस सिमुलेशन के सारे रूल फिक्स नहीं हैं, कुछ रूल फिक्स हैं। बेसिक ब्रॉड लाइन इस सिमुलेशन के रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कह दिया जाए कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, दैट इज फिक्स। और बाकी रूल, जो छोटे छोटे रूल हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस साइमल्टेनियसली क्रिएट करती है। तो जैसे लाइट की स्पीड है वो फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे फिक्स है, लाइफ और डेथ, स्मॉल लाइफ स्पैन, ये फिक्स है, भूख, बीमारी, ये कुछ मैनिपुलेटेड हैं, कुछ समय के साथ मैनिपुलेट होती गई। अगर हमारी कॉन्शियसनेस रेज हो जाए और हम समझ सकें कि ये सिमुलेशन है, तो हम इसके सारे जो स्मॉल रूल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एडवांस हो जाए तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ब्रॉड रूल को बिलीव करती है, वो ब्रॉड रूल कंटिन्यू करते हैं, वो इस सिमुलेशन या इस मैट्रिक्स की जेल की दीवारें बनती जा रही हैं। हमारी कॉन्शियसनेस को जो पावर मिलती है वो हमारे हार्ट से मिलती है। हमारा माइंड और हार्ट, उसमें मेमोरी है और कॉन्शियसनेस, ये सारी मिलके इस रियलिटी को क्रिएट करते हैं जिसको हम लगातार एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। क्या रियलिटी बदली जा सकती है? रियलिटी 100% बदली जा सकती है, नेक्स्ट सेकंड में बदली जा सकती है। बिकॉज ये कुछ भी रियल नहीं है, ये सिमुलेशन है, इसलिए हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए नहीं हो पाता। तो हम अब मान लो रामायण की कहानी से समझें, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और उन सब लोग रो रहे थे कि अब इनके बचने की कोई चांस नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती थी कि इस शक्ति के लगने के बाद बचने के कोई चांस नहीं है। किसी महान वैद्य ने कहा, कहानी को जरा सा ट्विस्ट दिया, अगर संजीवनी बूटियाँ ला सके रातों रात में सूरज उदय होने से पहले तो ये बच जाएंगे,
और संजीवनी बूटी हिमालय में है, युद्ध हो रहा है श्रीलंका में, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंक। लेकिन इतना इम्पॉसिबल काम हो जाए तो ये बदलाव हो सकता है। हम अपनी कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस के जो बहुत कठिन रूल हैं उसमें अगर थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं तो कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट करती है, हमारा माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। दैट इज वाई ये पॉसिबल हो जाता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता। इस रियलिटी को अगर हम बदलना चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट करे। और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने के लिए हम कभी कभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देना पड़ता है। ऐसे ही कहानी मैं बचपन में पढ़ता था, कॉमिक्स में सबने पढ़ी होगी स्लीपिंग ब्यूटी की। स्लीपिंग ब्यूटी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, एक खराब चुड़ैल ने उसको कह दिया कि ये मर गई, सेब खिला दिया या कुछ हो गया। तो दूसरी ने, जिसने कहानी में ट्विस्ट देना था, उसने कहा कि ये मरी नहीं है, ये सो रही है, जब राजकुमार आके इसको किस करेगा तो ये जाग जाएगी। सेम कहानी लक्ष्मण वाली है, संजीवनी बूटी एंड दिस। हम इस समय के इस इम्पॉर्टेंट कालचक्र के दौर पे हैं कि ये सारा सिमुलेशन टूट रहा है, इसीलिए हम इस कहानी में धीरे धीरे ट्विस्ट आते जा रहे हैं। और जो इंसेप्शन है, ये इंसेप्शन एक बीज है जो नई चेतना का बीज हमारे अंदर पड़ रहा है, जो नई रियलिटी को क्रिएट करने के लिए कंप्लीट कॉन्शियसनेस को बदल रहा है। इस सिमुलेशन का एक और रूल है कि हम जो टाइम है, टाइम को लीनियर परसीव करते हैं, वेयर एज टाइम इज नॉट लीनियर। लेकिन इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी को, एग्जैक्ट रियलिटी को परसीव करने के लिए हम टाइम को लीनियर परसीव करते हैं। पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट मोमेंट, आने वाला समय का फ्यूचर होगा। जैसे पुरानी पिक्चर के रोल होते थे, ऐसे ही उसमें एक एक रील इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो प्ले करती थी। से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 30 फ्रेम पर सेकंड है, एक सेकंड में 30 रील हैं। तो अगर ये रील है, इसकी वजह से हम इसको ऐसा परसीव कर पा रहे हैं, अदरवाइज टाइम लीनियर नहीं है और डायमेंशंस में टाइम लीनियर नहीं है, वहाँ पे मल्टी डायमेंशनलिटी है। लेकिन यहाँ पे हम टाइम को लीनियर परसीव करते हैं। फिर भी इस लीनियर परसीव करने में जो हमारा माइंड है, ये फ्यूचर को प्रोजेक्ट करता है, सेम वे ये पास्ट को प्रोजेक्ट करता है। ये पास्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है, पास्ट की रियलिटी सिर्फ हमारा माइंड उसको ऐसा परसीव करता है। ये रियल नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए कठिन है इसको रिसीव करना। आज का सारा टॉपिक अगर थोड़ा सा लगे कि क्या ऊपर से निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस को रूम दें, इसको अंदर आने दें। क्वेश्चन आंसर से हम इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारी रियलिटी और हायर सेल्फ जो हमारे लिए रियलिटी क्रिएट करता है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। लेकिन हमारा हायर सेल्फ से कम्युनिकेशन कई बार इतना अच्छा नहीं है। जब हम चेतना के लोअर स्तर पे होते हैं तो हायर सेल्फ से हमारा कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। इन दैट केस हायर सेल्फ जो भी रियलिटी हमारे लिए करता है, या हम जो रियलिटी क्रिएट करते हैं, उसमें हायर सेल्फ हमें गाइड नहीं कर पाता कि ये रियलिटी तुम्हारे लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो हम उसको, जो मिजरी है, हमारी सफरिंग है, उसको हम लगातार इस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज हमारा हायर सेल्फ से कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हम और हमारे हायर सेल्फ के बीच का कम्युनिकेशन बहुत कंड्यूसिव होता जाता है। जब ये कम्युनिकेशन कंड्यूसिव हो जाता है तो हम सिर्फ वो रियलिटी क्रिएट करते हैं जो रियलिटी हमारे लिए सुखकारी है, पूरे समाज के लिए भले के लिए है। तब हमारा ये जो छोटे छोटे गेम है, हिमालय में गए, एवलांच आ जाए, ये सारी एक्सपीरियंस करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब ये इच्छा खत्म हो जाती है तो हमारी रियलिटी बहुत ब्यूटीफुल बनती है, हमारे अपने लिए और समाज के लिए। और ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन खत्म होना, ये सेपरेशन का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बदलना शुरू हो जाता है जब हमारा कम्युनिकेशन अपने हायर सेल्फ से बेटर होता है। हम सिमुलेशन में हैं, इसको हर तरह से अनेक भाषाओं में हर रियलाइज्ड बीइंग ने बताया है। हिंदी में उन्होंने माया कह दिया, इंग्लिश में मैट्रिक्स कह दिया, और भी कई तरीके हैं इसको कहने के, लेकिन अल्टीमेटली एक ही बात है। फिर भी ये इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इस रियलिटी को एक तो हमने एक्सपीरियंस करने के लिए एग्जैक्ट बहुत रियल बनाया, इतना रियल बनाया तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा, कंप्लीट भूल कर हम आए। अगर हमें जरा भी याद रहे कि हम गेम में हैं, हमें जरा भी याद आ जाए अरे हम तो ये हिमालय में नहीं चढ़ रहे, ये तो हम गेम में हैं, तो वो उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट भूल के आए हैं। और जब हमारी चेतना की जर्नी एक्सपेंड करती है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करती है और हम जर्नी में ऊपर आते हैं, तो 12th लेवल में
अगर चेतना की जर्नी को हम 22 स्टेप में माने कि 22 सीढ़ियां हैं, 22 सीढ़ियों के बाद हम इस पूरे कंप्लीट सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो 12th सीढ़ी पे हमें आके ये सिमुलेशन पता लगता है कि हम सिमुलेशन में हैं। इसीलिए इससे पहले की जो चेतना है वो इसको समझ नहीं पाती, इसको डिनाई कर देती है। तो अगर आप लोग कुछ आज डिनायल मूड में हैं तो भी इसको समझने की कोशिश करें। ये चेतना का स्तर आने का बीज आपके अंदर पड़ेगा, तभी चेतना का वो स्तर आ पाएगा। जैसे हमारे स्कूलिंग होती है तो हम 1 से लेकर 12 इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी तरह जब चेतना के 12th कार्ड के बाद जब हमें सिमुलेशन समझ में आता है तो हम जर्नी के ग्रेजुएशन लेवल पे हो जाते हैं, स्कूलिंग से पार हो जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे एक्शंस इस सिमुलेशन को तोड़ने के लिए स्टार्ट होते हैं। 1 से लेकर 12 तक क्लास में हम सिर्फ सिमुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं और 12वें कार्ड में हमें समझ में आता है कि यस, हम सिमुलेशन में हैं। जब हम ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं तब हम हमारे एक्शंस इस सिमुलेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 18th कार्ड जो टैरेट का है चेतना का, वो मून है। उस मून में अंधेरा है क्योंकि मून रात में होता है। उस अंधेरी रात में दिखाई नहीं दे रहा पूरी तरीके से क्योंकि अंधेरा है। मून की लाइट में थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है। वो स्थिति है अर्जुन की जो महाभारत से पहले होती है। अर्जुन को कन्फ्यूजन है कि उसको पता तो लग रहा है कि धर्म युद्ध है, महाभारत है, लेकिन सामने जो खड़े हैं वो मेरे पितामह हैं, मेरे प्रियजन हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं। जब हम कॉन्शियसनेस की जर्नी में 12th से लेकर 17 तक की जर्नी ट्रेवल करते हैं, 18th लेवल पे इस स्टेज में सबको गुजरना पड़ता है। दैट इज़ द 18th कार्ड। बहुत डिफिकल्ट होता है, ज़्यादातर लोग उस कार्ड में अटकते हैं। अगर अर्जुन 18th कार्ड में पार करता है, उसको डिवाइन ज्ञान मिलता है, तो उसको ईश्वर के विश्व रूप के दर्शन होते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। हम सब को लिए ईश्वर के दर्शन पॉसिबल हैं। वो टैरेट के से मे बी 21 कार्ड में आता होगा। 18 कार्ड मून, जब कोई इस कार्ड से बाहर निकल जाता है तो 19 कार्ड में सन आ जाता है, दिन का प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश में उसको क्लियरिटी, अपनी प्रायोरिटीज दिखाई देती हैं, उसके सारे एक्शन होते हैं। एंड देन 20th कार्ड में अल्केमी होती है। दिस अल्केमी इज ए न्यू बर्थ। सो ये सारी बातें बताने का सिर्फ ये मतलब है कि चेतना की जर्नी के ये स्टेप हैं। ये स्टेप सबके लिए पॉसिबल हैं, इन स्टेप पे चलना। और हम इस टाइमलाइन में हैं जिसमें इस समय बहुत आसानी से हम सब सारे स्तर पार कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट सिमुलेशन ब्रेक होने की कगार पे है। ये सिमुलेशन सिर्फ आप ब्रेक कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी इस सिमुलेशन को ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इस सिमुलेशन में आप कंप्लीट फॉरगेटफुल होके आए हैं इस गेम को खेलने के लिए। इस गेम को जब तक आप खेलना चाहेंगे तब तक इस गेम को आप कंटिन्यू कर सकते। हम काफ़ी समय से खेल रहे हैं और इनडेफिनेट खेल सकते हैं। इसलिए कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ आपको इतनी हेल्प की जा सकती है कि ये बताना ये सिमुलेशन है, ये गाइडेंस है, ये टूट सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इस सिमुलेशन को आप ही तोड़ सकते हैं। जब हमें सिमुलेशन का नहीं पता होता, हम अपनी कॉन्शियसनेस के लोअर लेवल पे होते हैं, तो हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। कोई माउंटेनियरिंग का रोल कर रहा है तो उसके लिए पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, कोई और रोल प्ले कर रहा है उसके लिए डिफरेंट अलग समस्याएं हैं। मान लो हम विक्टिम रोल प्ले करना चाहते हैं, लव का एक्सपीरियंस करना है। जैसे भूख के केस में अगर हमें खाने को एंजॉय करना है और तो हम इसलिए हमने भूख का एक्सपीरियंस किया ताकि हम खाने को एंजॉय कर सकें। सेम केस में इमोशंस में भी हम एक्सट्रीम उसकी अपोजिट एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस करने के लिए इस सिमुलेशन में फैसिलिटीज़ हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम इस समय ट्रैप हैं, जिसमें हम ये सारे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपका विक्टिम रोल खत्म हो जाता है। जब आपका विक्टिम रोल खत्म हो जाता है तो आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे क्रिएट होती है। जब तक आप विक्टिम रोल का एक्सपीरियंसेस करने की कॉन्शियसनेस में हैं, सिर्फ विक्टिम रोल क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, व्हाट डज इट मीन कि आप अपने लिए सिर्फ मिजरी क्रिएट कर रहे हैं। और इस मिजरी को पूरे समाज में कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, समाज ने ऐसा किया। और आजकल की दुनिया में हम देखें तो डार्क फोर्स या कबाल हमारे साथ ऐसा कर रही है। डार्क क्या है? इस गेम के अंदर चूंकि लाइट और डार्क ईश्वर का कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमारे अंदर है। जब हम इस
गेम के अंदर आए, तो इस गेम में जो हिस्सा हमारा डर का है, डर एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसके लिए डर की परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। उन परिस्थितियों को क्रिएट करने वालों को हम कहते हैं कि वो डार्क हैं। नो, लाइट और डार्क दोनों हमारे अंदर हैं, सिर्फ वो हिस्सा अभी उस हिस्से पे काम नहीं हुआ, उस डर वाले हिस्से पे काम नहीं हुआ, इसलिए डर प्रकट हो गया। पूरी हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ये डिटॉक्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। इस समय हम सब एक इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, ये भी हमारे द्वारा क्रिएट की गई है, जो हमने पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस किया और आने वाले समय में और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये सारा डिटॉक्स हो रहा है जो इससे पहले इंटीग्रेट नहीं था। लोअर फ्रीक्वेंसीज में शर्म और अपराध बोध है, ये दोनों जो भी इस सिमुलेशन के कंटिन्यू करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शर्म और अपराध वो हमें इस ट्रैप में फंसाए रखती है। जिस तरह गेम होती है, ये गेम नहीं है, लेकिन फिर भी गेम से इसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। गेम में कई बार हम लोग बचपन में गेम खेलते थे तो गेम के में कुछ एनर्जी मिल जाती थी। लड़ाई हो रही है, फाइटिंग की गेम है, जो प्लेयर है, जो हमारा अवतार ले, उसकी एनर्जी डिप्लीट होती गई, तो वो एक जगह गया, उसको बोनस मिल गया, उसकी एनर्जी फिर बढ़ गई ताकि वो गेम दोबारा खेल सके। सेम वे हमारा हायर सेल्फ हमें उन परिस्थितियों की ओर कई बार धकेलता है जो अपरेंटली वीक लगती हैं, लेकिन वहाँ पे जाके हमें एनर्जी मिलती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इस समय में जो ब्रह्मांड में जो हो रहा है या पूरे पृथ्वी पे जो हो रहा है, उस पृथ्वी में हायर सेल्फ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है जिसमें हम देख सकें हम इस सिमुलेशन में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हवाई में अभी इस साल जनवरी में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 15 मिनट सिटी बना रहे हैं। 15 मिनट सिटी डार्क एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जिसमें पूरी पॉपुलेशन जो सिटीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज 15 मिनट के अंदर हो, 15 मिनट के अंदर वो ट्रैवल कर सकें। इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि ये कंट्रोल है, 15 मिनट की बाउंड्री, उस बाउंड्री के बाहर कंट्रोल। इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनके मेथड हैं, उसमें एक मेथड है कि इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, हमें इन्वायरमेंट के लिए 15 मिनट सिटी बना रहे हैं। हवाई 15 मिनट सिटी बनाने के लिए जनवरी में मीटिंग के अप्रूव किया और उसके बाद पिछले महीने शायद वहाँ पे फायर हुई, सारे लोग, पूरी वो बस्तियाँ जल गईं। उनके बाहर के जो बच्चे हैं, आई डोंट नो 200 और 2000 बच्चे मिसिंग हैं, लोग अपने घर पे वापस नहीं जा सकते। इन सारी चीज़ों की न्यूज़ में कोई कवरिंग नहीं होती और हमास और इजराइल ये कवर करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वार क्रिएट करने की जो साजिश है, जो इसका एजेंडा है, ये हमारा हायर सेल्फ या हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हायर सेल्फ एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जो अपेरेंटली खराब लग रही है, जो अपेरेंटली बहुत डरावनी लग रही है और दुखदाई लग रही है, लेकिन वो हमें इस सिमुलेशन से जागने के लिए कुछ लोगों को मजबूर करेगी। क्योंकि हम सिमुलेशन में इतनी गहरी तरह हैं, ऑलमोस्ट कोमा जैसी स्टेज है। पिछले 3 सालों में मानवता के सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट का हनन हुआ, लेकिन हम अभी भी नहीं जाग पाए। दैट इज़ वाई इस सिमुलेशन को और एक लेवल पे जो हमें अच्छा नहीं लगता वो होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जागरूक लोगों की ये जिम्मेदारी इस समय है। अगर हम थोड़े से लोग जागरूक हैं तो हम लोग इस सिमुलेशन में आने वाले घटनाओं के प्रति स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट करें, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट कर रही है। इस कॉन्शियसनेस का हम भी हिस्सा हैं, हम सब हिस्सा हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हमारी रियलिटी क्रिएट कर पाए, ये इस समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस सिमुलेशन में कॉन्शियसनेस जो भी रियलिटी मानती है वही उसकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि ये इसका रूल है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस समय अर्थ में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है कि अर्थ गोला है, जैसे हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता था। दूसरा ग्रुप कहता है कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ एक प्लेट की तरह है। दोनों ग्रुपों के पास 1 लाख तर्क वितर्क हैं ये साबित करने के लिए कि हमारी बात ठीक है। दोनों ठीक हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। एक कॉन्शियसनेस ने ये रियलिटी क्रिएट की है कि अर्थ स्फेयर है, दूसरी कॉन्शियसनेस की रियलिटी है अर्थ फ्लैट है। दोनों रियलिटी हैं और बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्लिक्ट है। इस पूरी पृथ्वी पे देखो कन्फ्लिक्ट है।
रिलीजन के बेस पे कन्फ्लिक्ट है, जेंडर के बेस पे कन्फ्लिक्ट है, एंड सो ऑन, मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स हैं, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के बेस पे कन्फ्लिक्ट है। ये कन्फ्लिक्ट इसलिए हैं कि दोनों ही सही हैं, और इस कन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो एक ही है, ये जानना कि इसमें जो भी कॉन्शियसनेस दिखना चाहेगी वही सत्य हो जाएगा। तो ये जान के हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो कम हो जाते हैं। जब रेजिस्टेंस कम होते हैं तो हमारी जर्नी वर्टिकल ग्रो करना शुरू हो जाती है। योग की भाषा में कहें तो ईडा और पिंगला के बीच का जो रास्ता है वो सुषुम्ना खुल जाता है। जब तक ईडा और पिंगला रहती है हम दोनों तरफ में से किसी एक साइड का पक्ष लेते रहते हैं। इसकी वजह से हमारी चेतना की जर्नी वर्टिकल नहीं हो पाती और ये सिमुलेशन अनएंडिंग कंटिन्यू करता है। और इसका जो बीच का रास्ता है वो ये जानना कि कोई भी रियलिटी जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो जो परसीव करना चाहती है उसके लिए वही रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये तो अर्थ वाला एग्जाम्पल हो गया, हम अर्थ के बाहर जाके देख नहीं सकते कि अर्थ स्फीयर है कि फ्लैट है। लेकिन जो डे टू डे लाइफ है आप इसमें हजारों एग्जाम्पल से देखो। एक ग्रुप कहता है कि जानवर को हलाल करके काटना चाहिए, नहीं तो वो खाने के लायक नहीं है, वो हराम हो जाएगा। दूसरा झटके से काटता है। दोनों से पूछो कि क्या फर्क पड़ता है, दोनों के पास लाख तर्क हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उसको वही दिखाती है और उनकी कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम उसको कंटिन्यू करते हैं। सिमुलेशन से बाहर आने का एकमात्र तरीका है कि अपने बिलीफ सिस्टम जो हमें समय ने, समाज ने इस मैनिपुलेटेड सिमुलेशन की रियलिटी बन गए हैं उनको ड्रॉप करने की साहस। हम सबको दूसरों की कमी ठीक लगती है, दूसरों के अंदर हम देख लेंगे और अपने आर्गूमेंट कर लेंगे कि वो क्यों वो गलत कह रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख पाते क्योंकि वो रियलिटी हमारी द्वारा ही क्रिएट की गई है, इसीलिए वो इतनी रियल है और इसीलिए हमें उससे इतना ज़्यादा लगाव है। अफ्रीका में औरतें हैं, उनके क्लिटोरियस को काट दिया जाता है जब वो एज में एक सर्टेन एज पे आती हैं, ज़िंदगी भर उनको दर्द होता है, लेकिन उन औरतों से पूछो तो भी वो उसको जस्टिफाई करती हैं। हमारे कोई भी जो संस्कार हैं, अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध हुई, उसके बाद नवरात्रि आ गई। श्राद्ध में कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, नवरात्रि में हम सारे शुभ काम करते हैं। इसका अगर पीछे का बेस आप देखो, इस दुनिया के और जो हिस्से हैं जहाँ पे श्राद्ध और नवरात्रि नहीं मानी जाती, क्या वहाँ पे इसको माना जाता है? क्या वहाँ पे जो श्राद्ध में नए बिजनेस खोलते हैं क्या वो खराब हो जाते हैं, या नवरात्रि में जो खोले गए अच्छे बिजनेस थे सारे वो बहुत फ्लोरिश करते हैं? नहीं, लेकिन हमारी मान्यताएं इसको स्ट्रांग रखती हैं। ये सारी मान्यताएं इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं जो हमें इसमें बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से हम सिमुलेशन को नहीं तोड़ पाते। और ये पैराडॉक्स वैसे भी है क्योंकि चेतना के 12th लेवल से पहले इस जर्नी के 12वीं सीढ़ी चढ़े बिना हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमें से और लगाव होता है। जो फर्स्ट लेवल पे है वो तो मरने मारने को तैयार है अपनी बात के लिए। मेरी किताब का अपमान हो गया, मेरे धर्म का अपमान हो गया, इसके लिए वो किसी दूसरे मनुष्य की जान ले सकता है। 12th लेवल के बाद ऐसा नहीं कर सकता। 12th लेवल के बाद उसको समझ में आता है कि ये सिमुलेशन है, इस सिमुलेशन में मैं फंसा हूं और इस सिमुलेशन से बाहर निकला जा सकता है। इस सिमुलेशन में जो लोग मिराकल दिखाते हैं, जिनको हम मिराकल मानते हैं, जिसको हमारी कॉन्शियसनेस कहती है कि ये असंभव है, वो सारा संभव है क्योंकि वो इस सिमुलेशन को कंप्लीटली समझ चुके हैं और वो इस हद तक समझ चुके हैं कि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूल को के बियॉन्ड जा सकते हैं। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अगर बियॉन्ड ना जा सकें तो भी हम इसमें काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी बीमारी, अपनी लाइफ, अपनी मिजरी, दैट ऑल इज़ इन आवर हैंड। अगर हम अपना हायर सेल्फ से कनेक्शन हमारा अच्छा हो और हम उसको कहें कि हम इससे उब चुके हैं, हम विक्टिम रोल नहीं करना चाहते, नाउ वी वांट टू प्ले द रोल। इस ब्रह्मांड के इस क्षण में पूरी मानव जाति अक्सर ये प्रश्न पूछती है, हमारे जीने का पर्पस क्या है? एक ऐसा पर्पस सबके पास अवेलेबल है, इस स्मूथ ट्रांजिट को क्रिएट करना, अपने लिए इस मुक्ति से बाहर निकलना, मुक्त होना इस जेल से। धर्म युद्ध में युद्ध करने का मौका मिला है 5100 साल बाद सबको। तो ये इस समय का महत्व है। जो सब मैंने कहा ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, कल्पना है, या ये रियलिटी है, ये हर मास्टर ने कहा है। महर्षि रमन की अगर आप टीचिंग ध्यान से पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी रियलिटी आपके माइंड का क्रिएशन है। उनसे अलग फिलॉसफी बिहार स्कूल ऑफ योगा, परम सत्यानंद सरस्वती, में उनसे पर्सनली जब उनसे मिला था, उनके पहले सत्संग में उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटी एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठी है। इस कल्प वृक्ष के नीचे वो जो
कहती है वो पूरा हो जाता। उन्होंने कहानी बताई कि एक आदमी जंगल में खो गया, कल्पवृक्ष के नीचे थका हारा जाके बैठ गया, उसको पता नहीं था ये कल्पवृक्ष है। तो उसने कहा कि बड़ी प्यास लगी है, गर्मी के दिन थे, पानी आ जाए। पानी आ गया। उसने कहा भूख लगी है, खाना, प्यास के बाद खाना आ गया। उसने कहा खाना पीना हो गया, बिस्तर हो जाए तो सो जाऊं। बिस्तर आ गया, फटाफट सो गया। कुछ घंटे सोया तो रात हो गई। उसने कहा अरे जंगल में रात है, शेर आएगा खा जाएगा। इमीडिएटली शेर आया, उसको खा गया। इस सिमुलेशन की यही ब्यूटी है कि अगर आप सोचते हो शेर आएगा तो शेर आके आपको खा जाता है। ये परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी की टीचिंग है। उनकी टीचिंग से उनके सत्संग वॉल्यूम में अवेलेबल हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली सेम बताया कि यही सिमुलेशन है। मानव जाति का ये वरदान भी है और मानव जाति के लिए श्राप भी है ये सिमुलेशन। जब हम चेतना के लोअर लेवल पे हैं, अपनी रियलिटी को नहीं समझ पाते, तो हम सिर्फ मिजरी क्रिएट करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। निसर्गदत्त महाराज जी हमारे समय के एनलाइटेंड बीइंग थे, महाराष्ट्र के। उनके कुछ कोट्स मैंने जल्दी में आज इकट्ठे किए कि उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आपके माइंड का ये कॉन्सेप्ट आए कि ये क्या बोल रहे हैं या ये सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट है, ताकि आप इसको देखें कि श्री निसर्गदत्त महाराज जी ने कैसे इस सिमुलेशन को आज से 50 साल पहले समझाने की कोशिश की अपने शब्दों में। एग्जैक्टली सेम सिमुलेशन को उन्होंने बताने की कोशिश की। पास्ट और फ्यूचर दोनों हमारे माइंड में हैं, मैं वर्तमान में हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि जो फ्यूचर हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये मानना बहुत आसान है, क्योंकि हमें लगता है ठीक है फ्यूचर हुआ नहीं, हम जैसे आज हमारी कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट करेगी वैसा हो जाएगा। लेकिन पास्ट जो है एग्जैक्टली सेम वे हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारी बहुत यहाँ पे जर्मनी में मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी में हम लोग इसुमी जी के ग्रुप में हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और उन कंप्यूटर में उनका सारा डेटा है। 6 हफ्ते हो गए, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते पहले उनका कंप्यूटर सडनली, लैपटॉप था, कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें सारा रिकॉर्ड था। शी वॉज इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जो डाटा सेविंग करने के लिए जो बेस्ट कंपनी थी उसको उन्होंने वो दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने वो कोशिश रोज़ 3-4 दिन बाद पूछी थी क्या हाल है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, डेटा रिकवर हो सकता है। 5 हफ्ते बाद उन्होंने लैपटॉप वापस भेज दिया कि डेटा रिकवर नहीं हो सकता। वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी। उन्होंने उनके हस्बैंड ने दूसरी जगह कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने लैपटॉप खोला ही नहीं है, अगर खोला होता तो ये स्क्रू इस तरह नहीं होते, ये एग्जैक्टली सेम वे हैं, ये खुला ही नहीं, उन्होंने बिना खोले किया है, हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं। दूसरी जगह ट्राई किया, विद इन हाफ एन आवर सारा डेटा रिकवर करके वो वापस आ गया और वो रियलिटी चेंज हो गई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इन 6 वीक में वो कंपनी जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी उसने वो सब किया था उस डेटा को रिकवर करने की। लेकिन ये रियलिटी जो पास्ट है वो पास्ट चेंज हो सकता है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आज समय शायद कम होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन या फोटोन जो पार्टिकल हैं 2 स्लिट से जब पास कराते हैं तो जो स्क्रीन पे वेव पैटर्न बनता है वो वेव पैटर्न बनता है, क्योंकि वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वर कोई उनको ऑब्जर्व करता है तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और जब वो स्लिट के पहले उन्होंने ऑब्जर्वर लगाया तो भी बिहेवियर चेंज हो गया, एक उनके लिए आश्चर्य की बात थी। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़ा आश्चर्य था कि स्लिट से पार होने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वर लगाया तो भी सेम बिहेवियर आया। इट मीन्स कि पास्ट भी चेंज हो सकता है। जब वो स्लिट से पास कर चुके थे उसके बाद कैसे चेंज हुआ? ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि पास्ट चेंज हो गया। और ये अगर मान लो इनके बीच में 1 मिलियन ईयर का अंतर होता, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुए वो सारे पार्टिकल का बिहेवियर, वेव और पार्टिकल, तो ये दोनों में चेंज हो गया, जिसको फिजिक्स के लॉ डिनाई करते हैं। दैट इज, ये एक सबूत है या एक एग्जाम्पल है जिसको हम जान सकते हैं कि जो सारा पास्ट है ये हमारे माइंड में है और ये हमारा माइंड इसको बदल सकता है। There is no second or higher self to search for. You are the highest self. Only give up the false ideas you have about yourself. Exactly same way, higher self और आप प्रोग्रामर
और आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो, ये एक ही हैं। सिर्फ गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ पे आए और आप उसकी कंडीशनिंग के साथ गेम खेल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। आप माइंड, जो हमारी जर्नी है वो माइंड से लेकर हार्ट तक की है। माइंड प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर रहा है या पास्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है, और पास्ट के हिसाब से वो अपने आप को बांधे हुए है। जो बॉन्डेज है वो माइंड की क्रिएट की हुई है। इसको पार जाने का रास्ता भी आपके हाथ में ही है, और वो इसके बियॉन्ड जाने की है। जर्नी माइंड से लेकर हार्ट तक की है। यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज इनसाइड यू। हमें कई बार बताया, रूमी ने बोला सेम, कि आप जो हो समुद्र का एक कतरा नहीं हो, इस कतरे में कंप्लीट समुद्र है। जो वर्ल्ड है, जो ये संसार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सब लोग, ये अंदर से बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है। अंदर हायर सेल्फ आपके थ्रू सारा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी बात को अगर समझना हो तो गीता का 10th चैप्टर विभूति योग है, वो इसको क्लियर करता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप क्या हो, तो वो बताते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पर्वतों में मैं ये हूँ, नदियों में मैं ये हूँ, गंधर्व हूँ। तो उस समय तो समझ में नहीं आता, बिकॉज दिस वर्ड इन साइड से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है। इट इज जस्ट वन ड्रीम। जैसे आपके ड्रीम में सब कुछ आप होते हो, सेम वे जो कुछ भी ये संसार का एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, नथिंग एल्स। लेट द ड्रीम अनरोल इटसेल्फ टू इट्स वेरी एंड। ये जो सिमुलेशन है, इसको इसके अंत तक हमें ले जाना है। अंत तक ले जाने की शर्त यही है कि सिमुलेशन से पूरी तरह ऊब जाएं, अदरवाइज सिमुलेशन कंटिन्यू करता है। तो रिफ्यूज इट टू द स्टैम्प ऑफ रियलिटी। इस रियलिटी को, इस सपने और ड्रीम को जब रियलिटी की तरह हम लगाव करते हैं तो ये रियलिटी मजबूत हो जाती है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करें। When you look inside and see that I am nothing, that is wisdom. When I look outside, I see that is I am everything. That is love. And between these two my life turns. जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कुछ भी नहीं है, होलोग्राफिक है। ये विजडम मिलता है। जब बाहर देखते हैं तो पता लगता है कि ये सारा कुछ मेरा ही क्रिएशन है। इसके बाद प्रेम प्रकट होता है, और इन दोनों के बीच में लाइफ चलती है सभी लोगों की, सारे, चाहे वो स्पिरिचुअल साधक हों या बिगनर लेवल पे हों या एडवांस एनलाइटेंड बीइंग हों, सारी जर्नी इन दो के बीच की है। ये प्रेम या वननेस बिना इस एक्सपीरियंस के सिर्फ शब्द हैं। खोखले शब्द हेल्प नहीं करते। आप जितनी मर्जी कहते रहो कृतज्ञता कृतज्ञता प्रेम प्रेम, इसके कहने से नहीं होगा। ये एक एक्सपीरियंस है कि ये वर्ड सारा कंप्लीट जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये मेरा सपना है, मेरा क्रिएशन है। तब इसमें से कौन इसके बाहर है? ये रियलाइज करें कि जो ये वर्ड है ये आपका रिफ्लेक्शन है, सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है। और स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट विद द रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन परफेक्ट है। जो कुछ भी इस रिफ्लेक्शन में फॉल्ट ढूंढता है उसको रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इससे सेपरेट अपने आप को मानता है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, हंसी भी आती है। कहते हैं कि ईश्वर बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट, उसने ब्रह्मांड बना दिया, पृथ्वी, पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत सुंदर है, बस एक कमी रह गई, 2/3 यहाँ पे पानी है, 1/3 ज़मीन है। बताओ, खाने की कमी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर वो उल्टा करता, 2/3 ज़मीन कर देता, 1/3 पानी, तो कितना अच्छा होता। दिट इज दिस फाइंडिंग फॉल्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ ही नहीं आया कि जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा है, ये हमें एक्सपीरियंस करने के लिए है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हो, मेंटली और इमोशनली। देन द लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। यही
लगभग टेरेट का चेतना का 12th स्टेप है, 12th पायदान। Whatever happens, happens to you, by you, through you. You are the creator, enjoyer and destroyer of all you perceive. आप देखो, निसर्गदत्त महाराज जी ने इसी सिमुलेशन को दूसरे शब्दों में बिल्कुल साफ बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है, आप क्रिएटर हो, एंजॉय कर रहे हो और सिर्फ आप ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो जो कुछ आप परसीव कर रहे हो। नोट द लास्ट पॉइंट, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल यू परसीव। सिर्फ आप ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दैट इज वाई ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आप इसको नहीं चाहोगे डिस्ट्रॉय करना। टू नो दैट यू आर ए प्रिजनर ऑफ योर माइंड इज द डाउन ऑफ द विजडम। ये जानना कि आप अपने माइंड के गुलाम हो इस सिमुलेशन में, जिसको हम जेल मानते हैं, ट्रैप मानते हैं, ये सिर्फ आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ है। और कभी कभी आपने मूवी देखी होगी, इमेज देखी होगी कि जेल के अंदर कैदी हैं और उनके हाथ उन्होंने बाहर हैं जेल की सलाखों से। हम में से कोई भी जेल के अंदर नहीं है, आल्दो मैं भी कई बार वर्ड यूज़ करता हूँ ट्रैप। हम ट्रैप के बाहर हैं, जैसे जेल के बाहर हैं, हम बाहर खड़े हैं और बाहर से मुक्त जगह से हमने अपने हाथ सलाखों से बाहर निकाल रखे हैं और लोग फ़ोटो खींच सकते हैं देखने के लिए कि देखो ये सलाखों में फंसा हुए ह्यूमैनिटी है। वेयर एज इन रियलिटी वी आर फ्री, वी वर ऑलवेज फ्री। सिर्फ हम इस सिमुलेशन में हैं, इस सिमुलेशन से बाहर होते ही हम फ्री हो जाएंगे जब ये डायमेंशन ओवरलैप होगा। कई लोग हमारे प्रियजन या जिनसे हम डरते थे, जो हमारे शत्रु थे, वो सब भी हमें अपीयर हो सकते हैं डायमेंशन, एस्ट्रल डायमेंशन जब ओवरलैप करेगी। आने वाले समय में ये डायमेंशन ओवरलैप कर सकती हैं। सिर्फ इतना सा जानना हमें इनसे फ्री करने में हेल्प करेगा। इसी सिमुलेशन का कुछ और हिस्से हैं, जैसे अर्थ पे हम जो सिमुलेशन, हमारी ज़िंदगी जिसके बारे में हम जानते हैं, ये सिमुलेशन अर्थ पे है। इस सिमुलेशन क्या है? एक एग्जैक्ट जो ब्रह्मांड का नेचर है पृथ्वी का, उसकी कॉपी बना के सिमुलेशन बना है। जैसे पहले जितने सिमुलेशन के जो गेम हैं, उस रियलिटी का बेस बना के वो गेम बनी है, लेकिन सिर्फ उस गेम के रूल बदल दिए गए हैं, लेकिन जो कॉपी है, जो बेस है, वो असली है। ऐसे ही जो हम इस अर्थ पे जो एक्सपीरियंस करते हैं, इस पृथ्वी का, पेड़ पौधे, ये एक असली कॉपी की कॉपी है, सिर्फ इसके रूल बदले गए हैं। इस सिमुलेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो अंतरिक्ष पे है। डिफरेंट स्टार सिस्टम है, डिफरेंट जगह लाइफ है, वहाँ पे भी क्या फाइट होती है, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और जो हमारे मरने के बाद का जो जीवन है, एस्ट्रल वर्ल्ड है, वो भी इसी सिमुलेशन का हिस्सा है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक गेम चल रहा है अर्थ, कंप्यूटर की दूसरी स्क्रीन पे एक गेम चल रहा है स्टार वार, जो स्टार वार मूवीज़ हैं, स्टार वार सिस्टम। कंप्यूटर की तीसरी स्क्रीन पे चल रहा है हमारे मरने के बाद की एस्ट्रल डायमेंशंस। जो हम युग परिवर्तन के दौर पे हैं, इसमें ये सारी डायमेंशंस तीनों क्लोज आती जा रही हैं। इसलिए वो जानकारी जो हमारे फोर फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सुनी कभी स्टार सिस्टम के बारे में, वो अब डिस्क्लोज हो रही है। सेम वे एस्ट्रल डायमेंशंस जो थी, जो मेरे पेरेंट्स वगैरह ने नहीं सुन पाए थे, वो क्लोज होती जा रही हैं, क्योंकि हम इस सिमुलेशन से बाहर निकलने में हैं। ये तीनों सिमुलेशन है, अर्थ की डायमेंशन, स्टार और वो डायमेंशंस एंड एस्ट्रल डायमेंशंस। ये तीनों डायमेंशंस के लिए जब इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल हमें सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम 20 एंड बैक एंड ऑल दीज इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसी तरह रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं, उसमें कोबरा के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इसी सिमुलेशन का हिस्सा है। इस सिमुलेशन से हम सिर्फ तब बाहर निकल सकते हैं जब हम अपनी रियलिटी को जान जाएं और इससे बाहर निकलने के एफर्ट करें। लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस ये किसी सेवियर का इंतजार करती है, तो वो सिमुलेशन से बाहर नहीं निकल सकती। इस सिमुलेशन से बाहर निकलने की एक ही शर्त है, हम इस सिमुलेशन को समझें और इस सिमुलेशन से बाहर निकलने के एफर्ट करें। अपने खुद सेल्फ एफर्ट करेंगे तो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस किसी भी बाहर फोकस हो जाती है तो हम उस सिमुलेशन में अगेन फंस सकते हैं। ये इस समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे हम सबको काम करना है। जब हम सुनते हैं कि स्टार वार है और सेकंड सिमुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि वो हमसे बहुत सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजिकली एंड सो ऑन, वो हमें सेव करेंगे। जब हम कोबरा के बारे में सुनते हैं, कोबरा ने ग्रिड तोड़ दी, कर्मा गॉड तोड़ दिया और साइड इफेक्ट वैक्सीन के कम कर दिए हैं, तो हम अपने आप हमारी इंटेंशन उस तरफ चली जाती है कि वो हमें सेव करेंगे। इन दोनों केस में हम सिमुलेशन में दोबारा फंस सकते हैं। दैट इज द रिस्क फॉर अस, फॉर ह्यूमैनिटी एट दिस मोमेंट। मैंने सिमुलेशन को समझाने के लिए नेटफ्लिक्स पे सीरीज है 1899, जिन्होंने नहीं देखी है मैं रिकमेंड करूंगा उसको देखें। 9 पार्ट्स में, 8 और 9 पार्ट्स में थी। जब वो सीरीज एंड होने लगी तो उसके लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में वो सिमुलेशन में अर्थ पे ट्रैप थी, शिप पे, जो मेन कैरेक्टर था, और जब वो ख़त्म होने लगा तो वो लास्ट पार्ट में स्पेसशिप में, स्पेस क्राफ्ट में ट्रैप थी। सेम सिमुलेशन कंटिन्यू कर रहा था आने वाले समय में। ये सारे हिंट हैं। अगर हम अपनी इस समय की इंफॉर्मेशन है, बासार कोई चैनल है वो बताता है कि उस स्पेस क्राफ्ट आएंगी उस स्टार सिस्टम से, कोबरा कहते हैं प्लेडियन से स्टार सिस्टम से आएगी, कोई बता रहा है कि थर्ड स्टार सिस्टम से आएगी, और जो इन्फॉर्म्ड पीपल हैं वो आपको बता रहे हैं कि फेक एलियन इन्वेजन का खतरा है ह्यूमैनिटी पे। जब शिप आएंगी उसके थ्रू वो एक अटैक भी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि अटैक हो रहा है, ह्यूमैनिटी को दोबारा डराने के लिए, और इस तरह के सेव करने के जो षड्यंत्र है वो भी ह्यूमैनिटी के सामने खड़ा है। इस परिस्थितियों में सारी इन्फॉर्मेशन को सुनना ओपन तरीके से, लेकिन डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं होना, ये जिम्मेदारी है हमारी। इस सिमुलेशन को सिर्फ हम तभी तोड़ सकते हैं जब हम इसको खुद अपने ऊपर हाथ में लें। सिमुलेशन को तोड़ने के लिए हमारा कनेक्शन जो हायर सेल्फ से जितना अच्छा होगा, एंड फाइनली यही योग है जिसको हमारी भाषा में योग कहते थे। हमारी कॉन्शियसनेस हायर सेल्फ की कॉन्शियसनेस में एक होकर मर्ज हो जाए तो योग है, तब आपकी मुक्ति हो जाती है। इसी मुक्ति को हमारा कनेक्शन हायर सेल्फ से बनाना है। हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाने के लिए पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना कि हम सिमुलेशन में हैं। सेकंड, अपनी कॉन्शियसनेस को वर्टिकल रेस करना, इसके लिए सारे मेथड हैं। थर्ड, जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का जो आधार है थर्ड आई है। ये थर्ड आई ब्लॉक्ड है हमारे खाने पीने में। फ्लोराइड हमारे खाने पीने में बहुत ज़्यादा है। बच्चों को हमें बचपन से कहा गया कि फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा है, जो टूथपेस्ट में सारे फ्लोराइड होते हैं, इसकी वजह से थर्ड आई कैल्किफाइड है, ये सब आपको पता है। थर्ड आई जो इस समय की फ्रीक्वेंसी है, शुमन रेजोनेंस जो 8 हर्ट्ज थी, वो पिछले इस महीने 45 हर्ट्ज तक पहुंच गई हैं। ये थर्ड आई को खोल चुकी हैं। सिर्फ हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें, जैसे किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करते वो डेड हो जाता है, अब कैल्किफाई नहीं है लेकिन फिर भी हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग। तो जब हम ब्लिस के स्टेट में आते हैं तो वो वहाँ पे वाइब्रेशन से एक्टिवेशन होता है। तो कभी जिनको ब्लिस का अनुभव है, बच्चा हुआ उस बच्चे को गोद में लिया, ब्लिस का अनुभव है, या किसी नेचर में गए, या कभी ध्यान की अवस्था में ब्लिस का अनुभव है, उस मेमोरी को डेली याद करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम सभी लोग जिन्होंने कुछ भी योग नहीं किया उन सब की भी थर्ड आई इस समय ऑलमोस्ट हो सकती है कि ओपन हो चुकी हो अपने आप। जैसे कई लोगों को अनहदनाद इतना कठिन माना जाता था सुनाई देना, अब सुनाई दे रहा है। सेम वे ऑटोमेटिक थर्ड आई खुल रही है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। जब ये हो जाएगी तो आपका कनेक्शन अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छा हो जाएगा। जब कनेक्शन अच्छा हो जाएगा देन जर्नी वर्टिकल होगी और आप इस मिजरी को नहीं क्रिएट करेंगे। इस सिमुलेशन को तभी अंत होगा जब आपकी सारी डिज़ायर ख़त्म हो जाए। एक भी डिज़ायर है तो सिमुलेशन कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये सिमुलेशन उसको कंटिन्यू करने की फैसिलिटीज़ देता रहेगा। वो गेम अभी तक अंत नहीं हुई। जो हम सब लोग, जो अभी थोड़े लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि इस सिमुलेशन से वो ऊब चुके हैं। उनकी डिज़ायर अपने आप ख़त्म होती जा रही है। ये अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि ये तो एक सपना है। कितनी मान लो मैं पिक्चर देखने जाऊँ, पिक्चर अच्छी लगती थी, बचपन में जाता था, कितनी पिक्चर देखूंगा, कुछ घंटे बाद, 200 घंटे बाद लगेगा कि अब तो बोर हो गए, बाहर निकलना है। सेम वे
ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा इस सिमुलेशन से ऊब रहा है, और जो ब्रह्मांड की परिस्थितियां हैं वो इस सिमुलेशन को तोड़ने के लिए कंप्लीट सहायक हैं। और ये बहुत परफेक्ट गेम है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट इन टाइम उस पर्सन के पास पहुंच रही है जब वो रेडी है। इससे पहले पहुंचेगी तो डिनायल हो जाएगी, उसके बाद पहुंचेगी तो लेट हो जाएंगे। एग्जैक्ट मोमेंट पे वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है कि वो अपने लिए काम कर सकें।